हाय गाइस, देखिए हम सी टेट पेपर 2 जिसमें हम मैथ्स के क्वेश्चन देख रहे हैं, उनमें से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारा आज का क्वेश्चन है, यदि 8 अंक की संख्या 179x091y 88 से विभाज्य है तो x माइनस वाई का मान निकालना है हमें। तो देखो 179x091y क्लियर है। तो 88 का सबसे पहले हम क्या करना है, फैक्टर निकालो। इसके फैक्टर होते हैं 2, 11 और 8। ठीक है। देखिए अगर हम कोई संख्या 2 से डिविजिबल हो जाती है तो वो 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड हो जाता है लास्ट का अंक। यदि लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाएं तो वो वाला उस संख्या से डिविजिबल है। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से डिविजिबल हो जाएं तो समझ लो वो किससे है, 8 से डिविजिबल है। तो देखो 91y 91, इसकी जगह हमें अभी कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं माना अभी। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, 8 से डिवाइड कर रहे हैं। 8 बन जा 8 और यहाँ बचा 1 और 8 एकम 8, फिर यहाँ कितना आया 8 2 10 और 3, यहाँ कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसकी जगह पे अगर 2 होता तो ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए, तो बाई का मान क्या आ जाएगा, 2। तो बाई का मान हो गया है यहाँ 2। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 179x091 जो हो जाएगा हमारा 2। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, देखो अब 11 से कब डिविजिबल होगा, जब इसके देखो अल्टरनेट अंक वाले इन्हें जोड़ लो। ठीक है, इनको हम ऐड कर लेंगे। क्लियर है, इनको हम ऐड करेंगे और इसके साथ हम इसको, क्लियर है, ये वाले। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 प्लस एक्स प्लस 7, और इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, 1 प्लस 9, 1 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो देखो 9 10 11 और ये कितना हो जाएगा, 18 प्लस एक्स माइनस, और ये कितना आ जाएगा, 9 10 11, तो ये हो जाएगा अपना 11। तो यहाँ हमारा अभी अभी कुछ नहीं पता हमें। ठीक है, 18 प्लस एक्स माइनस 11, तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7 प्लस एक्स। तो इसकी जगह पे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। एक्स की जगह पे अगर 4 होगा तो ये हो जाएगा 11। तो हमारे यहाँ एक्स का मान कितना होना है, 4। तो एक्स का मान 4 है और बाई का मान है 2, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है हमें। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है 1 2 3 4 5 और 6। इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले गुणनखंड निकालोगे, 9 3 का निकालो, 3 1 सॉरी 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 3, फिर 3 से काटोगे इसको तो ये आ जाएगा 1 1 1 1 1 1, फिर इसको 3 से काटोगे तो ये आएगा हमारा 37 जीरो 37, डिवाइड करोगे तो इसको जब काटोगे आप तो ये 37 से कटेगा, 37 से कटेगा 1001। क्लियर है। फिर इसको डिवाइड करोगे किससे, 13 से, तो 13 से जाएगा 77 बार जाएगा। फिर इससे काटोगे किससे, 7 से, तो 7 1 1। फिर इसको करोगे 11 से डिवाइड डिवाइड, तो ये हो जाएगा डिविजिबल। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 3 3 इंटू 37। अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं अभाज्य संख्या जो हमें किसी से डिविजिबल नहीं हो, सिर्फ खुद से हो। 37 इंटू 13 इंटू 13 हो गया इंटू 7 इंटू 11, तो कितने हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो इसका करेक्ट आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये वाला है क्वेश्चन हमारे पास, A11, ए का मान है 11/13, ये भिन्न दी है हमें 11/13, और दूसरी हमें 13/14, और तीसरी हमारा 15/17, ये है हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें इनमें हम इनका गैप देंगे। तो इसमें गैप कितने का है, 2 का, इसमें गैप कितने का है, 1 का, और इसमें गैप कितने का है, 2 का। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 2। क्लियर है। तो 2 आएगा, 2 का डिवाइड करेंगे हम 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ 1 1 का डिवाइड करोगे 2 में तो 2 बार, 2 का डिवाइड करोगे 2 में तो 1 बार। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 11, 11 के बाद क्या आ जाएगा, ये 13 दूनी 26, और ये कितना आ जाएगा 15। तो हमें क्या असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, बढ़ते क्रम में। तो 11 11 के बाद क्या आ जाएगा 15, और 15 के बाद क्या आएगा अपना 26। ठीक है, तो 11/13। अब हम भिन्न लिख लेंगे इसका, 15 वाली कौन सी भिन्न थी, ये 15/17। क्लियर है। इसके बाद 26 वाली क्या थी, 13/14। तो इसका करेक्ट आंसर है ये वाला, पहला वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ये वाला है, और इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, 0.139 प्लस ये क्या हो गया 0.75। ठीक है, प्लस यहाँ कितना होगा 2.105।
ठीक है, यहाँ माइनस। तो सबसे पहले क्या करोगे, इनको देखो 1.001, इसमें हम क्या करेंगे 1.1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 1 0 11 कितना, देखो 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव है, यहाँ 1 अंक के बाद, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगाओगे 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा 1.1001, ये हो गया। और यहाँ है 2 माइनस के, तो इसका मतलब है कि पहले हम इनको जोड़ेंगे, तो इनको ऐड करके लिखो 0.139, ठीक है, 0.75, क्लियर है। इसके बाद 2.105, ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे ऐड करके, तो 9 और 5 कितना 14, 5 3 8 और 1 9, 7 8 1 9, तो ये कितना होगा 2.91। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे 1.1011, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जीरो, यहाँ माइनस कर रहा है, इसको हमने ऐड किया, यहाँ माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 9, 3 में से 1 जाएगा 2, ये कितना आएगा 9, ये कितना आएगा 8, और ये आएगा हमारा 1, ठीक है, इतना आया, ये बचा। अब इसको क्या करेंगे, हम 2 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये क्या आ रहा है, देखो ऐसे बन रहा है 1.8929 बराबर 2 माइनस के, तो के हम यहाँ कर देंगे, और 2 माइनस में से हम माइनस कर देंगे 1.8929, तो ये हम किस में से कर देंगे, ये माइनस 2 में से, 2 में से माइनस करोगे 1.8929, यहाँ से 0 0 0 0, तो हमने यहाँ बोरो लिया, तो ये कितना हो 10 में से 1 गया, और यहाँ बचा 9 में से 7, 9 में से 0, और 9 में से 1, यहाँ बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 0, 0.1071, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इनके बीच कौन कौन सा नंबर आएगा, तो -3/4 और 5/6 इनके बीच में, तो सबसे पहले पहले देखो 3 में हम डिवाइड करेंगे 4 का, तो यहाँ 0 लो, 0 4 सत्ते 28, सत्ते 28, और कितना बचा 2, 4 पंचे 20, तो 0.75, तो माइनस के 0.75 ये आ रहा, और ये आ रहा, देखो इसको करोगे 5 को डिविजल 6 से, तो 0.068 48, 48 आएगा, यहाँ 2 0, 6 तिया 18, फिर यहाँ से 2 आएगा, फिर कितना आएगा 6 तिया 18, फिर यही चलता जा रहा, तो इसका आ जाएगा 0.833, तो देखो ए वाला जीरो ये हो जाएगा माइनस के 0.4, तो देखो माइनस के 0.4 तो इसके अंदर आ रहा, तो ये वाला तो सही है, जीरो भी आ रहा है, माइनस के 0.5 भी आ रहा, तो ये वाला, लेकिन 7/9, तो 9 7 63, 9 72, 9 7 63, कितना बता 7, 9 7 63, माइनस के 0.77 नहीं आ रहा, तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट उस पर आते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन है हमारा, 1.7 इंटू 10 to the power 4 और 12.5 इंटू 10 to the power 6 गुणनफल को मानक के रूप में k इंटू 10 to the power n के रूप में लिखना है हमें, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1.7 इंटू 10 to the power 4 इंटू 12.5 इंटू 10 to the power-6, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, देखो 1.7 इंटू 12.5 इंटू 10 to the power-2, ठीक है, हमने ये किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 इंटू 17, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई 17 अपना 85, 5 और 8, 17 दूनी 34, 34 और 8, 34 6 30 32, नहीं 34 और 8 40 2 42, 4, 17 3 20 और 21, 21 25 हो गया, और 2 अंक के बाद दशमलव लगाओगे, तो इसका आएगा 21.25 गुणा 10 to the power-2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से 3 2 जीरो लिया, एक और जीरो लगानी हमें, तो 10 का यहाँ मल्टीप्लाई, 10 का यहाँ मल्टीप्लाई, तो इसको हम क्या करेंगे 3 जीरो के बाद, तो 1.25 इंटू ए हो जाएगा हमारा 10 की पावर-1, तो हमारा किससे व्यक्त करना था हमें, k इंटू 10 to the power-n से, तो k का मान कितना है, k का मान है 2.125, और n का मान है हमारा -1, तो यहाँ देखो हमें मल्टीप्लाई करना, तो 2k इसका मान निकालना हमें, 2k प्लस n, तो 2k मतलब k का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 2.125 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 4, फिर इसमें से क्या करोगे, माइनस का 1 घटाओगे, तो माइनस का 1 करोगे 0 0 0, तो 0 5 2 3,
ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 2K। ठीक है, इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान है 3.250, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो 3.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाए, 12 जोड़ा जाए तो यह 5:7 हो जाता है, तो दी गई दोनों संख्याओं का योग बताओ। देखो, हम इसे दो मेथड से, शॉर्ट मेथड से देखेंगे। हमको इन दोनों का कितना है, 2, कितना अधिक है, ये कितना जोड़ा जा रहा है, 3 और 5 में 2 का अधिक है। देखो 3:5, ये कितना अधिक है, 2, तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 2 पार्ट की वैल्यू है इसके बराबर 12, तो 2 6 12। ठीक है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 6, तो हमें एक पार्ट या एक यूनिट का मान 6 है, तो इसका कितना हो जाएगा, अगर हम इसकी वैल्यू इसको करेंगे हम, तो ये 6 गुना हो जाएगा, मतलब 6×3 = 18, और ये हो जाएगा 6 6 6 पंचे 30, तो टोटल हमें इन दोनों का योग बताना है, तो कितना आ जाएगा, ये 48, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 48। अगर हमें ऐसे नहीं करना है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो 5x + 12 = 5/7, तो हम इससे भी x का आंसर निकलेगा हमें 6, मान रख देंगे तो हमारा ए निकलेगा 6×3 = 18 + 6×5 = 30, तो यहाँ से भी हमारा कितना आ जाएगा, 48 करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ABC = DEF में यदि AB बराबर इतना EF और BC बराबर, यहाँ पर BC ना होके FE बराबर CA बराबर ED, तो यहाँ देखो थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, देख ले रहा है अभी हम किस हिसाब से। देखो, त्रिभुज ABC, दो त्रिभुज हैं AV और C, और एक त्रिभुज और है इसका DEF। क्लियर है, तो इस वाले का देखो, सबसे पहले बोला AB बराबर है EF, तो AB बराबर है EF। ठीक है, ए वाला हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पर ED और BF, ये होना था हमारा ED, यहाँ D होना था, तो BC बराबर है, देखो BC बराबर है A, हमारा ED। ठीक है, इसके बराबर में है ए वाला, तो ये हमारा AC बराबर है DF, यहाँ F आ जाएगा DF। क्लियर है, DF। तो हमारा सीक्वेंस क्या बन रहा है हमारा, देखो ABC, ABC, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है, किससे है, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है FED के, FED, तो यहाँ कौन सा होगा हमारा, त्रिभुज FED। ये किस वाली उससे होगा, सर्वांग समता, तो ये होगा हमारा भुजा भुजा भुजा, मतलब पूरी भुजा, इसकी भुजा बराबर है इसके भुजा के, ये वाला बराबर है इसके बराबर ये वाला, तो साइड 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 तीनों, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, हमारा ये क्वेश्चन है, यदि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं, तो इसके लिए देखो सीधा सिंपल होता है, अगर दो भुजाओं का योग, इसके लिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यदि इसमें से क्या होगा, यदि इसमें क्या हो, देखो अगर कर्ण वाली जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जैसे इसमें सबसे बड़ी वाली भुजा 57 है, तो इसका योग इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए, तो इसमें 65 72 और 97, तो इसका देखो इन ये वाली करेक्ट है, ये वाली, ठीक है, निकालोगे तो आप करेक्ट आएगा इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, तो अंकित मूल्य कितना है, 840 रुपये। इस पे दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है, तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, SP बराबर 840 गुणा कितने द्रव्य, तो ये हो जाए, छूट दे रहा मतलब 85/100। ठीक है, यहाँ से निकालोगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, यहाँ से काटो, देखो 5 एकम 5 3 8 5 सत्ते 35 5 दूनी 10, दो से काटो, 2 चौके 8 2 दूनी 4, तो 42 × 17, तो 7 दूनी 34 4 और 3 तो 68 68 2 60 और 61 614 614, ये आ गया SP का मान, हमें यहाँ से SP मिल गया। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, और फिर से उसे 19% का लाभ होता है, तो CP बराबर, तो SP बराबर हमें नहीं पता अभी से, SP तो हमें पता है, तो CP इंटू कितना 19 लाभ देता है, तो 119/100। ठीक है, यहाँ से हमें SP का मान पता ही है 614, CP का मान हमें निकालना है 119/100, तो हमें यहाँ से निकल आएगा CP
614 इंटू 100 अपॉन 600 119। 119 में ये जाएगा 6 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 600। तो सीपी का मान हमें आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 600 सीपी का मान आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5x माइनस 7y3 प्लस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 3/4 प्लस 4x, तो 8x प्लस 5 का मान है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो इसका 5x माइनस 7 प्लस, इसको हम लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे हम 3। ठीक है, एलसीएम लेना है इसमें, सिंपल। 4x माइनस 3, ये कितना हो जाएगा, 4 चौको 16x/4, तो ये कितना आएगा 5x माइनस 1/3, ये कितना हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा 20x माइनस 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसका इसमें, ठीक है, इस टाइप से, तो ये हो जाएगा 5 चौको 20x माइनस 4, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 60x और माइनस के 9। ठीक है, यहाँ से 20x माइनस के 9 4, ये प्लस के 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 60 में से जाएगा ये 40x, यहाँ कितना आएगा मान 5 बराबर 40x। तो x का मान आ जाएगा, यहाँ से x का मान निकलेगा x बराबर 5/40, तो 5 अट्ठे 1/8, 1/8 इसमें मान रखोगे तो 8 इंटू 1/8 प्लस 5 कट जाएगा, ये बचेगा हमारा 5 प्लस 1 बराबर 6, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए हमारा ये वाला क्वेश्चन है p प्लस क्यू माइनस आर। तो p प्लस क्यू सबसे पहले हम जोड़ के लिख लेंगे हम, तो 12xy माइनस के 10y स्क्वायर माइनस के 18x स्क्वायर। ठीक है, फिर हम q प्लस 14x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर प्लस 9xy। फिर इसके बाद क्या करना है, माइनस के 5y स्क्वायर माइनस के 5y स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस के एक्स वाई, क्योंकि माइनस आर है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के बाद तो 12xy और कहाँ दिख रहा है हमारा, ये है 9xy, और इसके बाद लास्ट है, तो 12 और 9 कितना हो गया 21, 21 एक्स वाई में से जाएगा एक एक्स वाई, तो ये आ जाएगा हमारा 20xy। क्लियर है। इसके बाद हम देख रहे हैं वाई स्क्वायर, तो इसका 10y स्क्वायर 12y स्क्वायर और 5y स्क्वायर। ठीक है, 5 और ये 15 माइनस के 15y स्क्वायर माइनस के 15y स्क्वायर, 15 में से 12 जाएंगे तो 3y स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर। अब ये 18x स्क्वायर प्लस 14 और 16, तो ये 14 और 15 में से माइनस के 3x स्क्वायर, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो रहा था। ये कहाँ लिखा 20xy माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 3y स्क्वायर, तो इसमें कहाँ पर है ये हमारा दूसरा वाला, तो ये करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि x की पावर 4 प्लस 1y x की पावर 4 इक्वल टू 322 एक्स बराबर नॉट जीरो है, तो x माइनस 1y x का एक मान ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ xy4 प्लस 1y x की पावर 4। अब हमें देखो ये किसके आसपास दिख रहा है, ये 324, अगर हम दो जोड़ दें इसमें 324 बन जाएगा, तो +2 और दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा +2, तो ये हमारा देखो फॉर्मूला बन गया। पहले रुको, x प्लस 4 1y x की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 324, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 3x 324, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा हटेगा तो यहाँ वर्गमूल में आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 18। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर दोनों तरफ माइनस करेंगे, तो 18 माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1y एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यहाँ से x माइनस 1y एक्स और इसका हम क्या करेंगे अंडर रूट, यहाँ अंडर रूट हो जाएगा, तो x माइनस 1y एक्स का मान आ जाएगा 4, तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए
ये वाला है 15x² माइनस 26x प्लस 8 इक्वल टू ब्रैकेट ax प्लस बी कोष्टक cx प्लस डी है, जहाँ a और c धनात्मक पूर्णांक है। तो 2a प्लस बी माइनस सी माइनस 2d का मान क्या होगा। इसमें हमें कैसे निकालना पड़ेगा, देखो 15x² माइनस 26x प्लस 8 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और ये हो जाएगा हमारा सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इनमें क्या करना, इस वाले क्वेश्चन में पहले हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 15 और 8 का गुणा करेंगे हम यहाँ 15 और 8 कितना आएगा, ए आ जाएगा 120। 120 को ऐसे दो भागों में तोड़ो तो गुणा करने पर 120 आने पर चाहिए और जोड़ने पर 20 × 6, तो ये हो जाएगा 15x² माइनस के 20x माइनस के 6x प्लस 8। तो यहाँ से हमें मिलेगा, देखो 5x कॉमन आएगा इसमें से, तो x माइनस 4 और जी आ जाएगा माइनस के कितना आएगा 2, 3x माइनस के 4। तो हमें क्या मिला इसमें, x माइनस के 4 और एक मिला हमें 5x माइनस 2 इसके गुणनखंड। ठीक है, सॉरी x नहीं है, 5 × 15 3x माइनस 4 और एक मिला 5x माइनस 2। अब हम इससे तुलना करेंगे तो ax प्लस बी, ठीक है, और cx प्लस डी। तो यहाँ हमें पता है कि देखो ए के, इसको तुलना करेंगे तो ए के बराबर में ये आएगा और बी के बराबर में ये वाला आएगा। ठीक है, तो ए का मान हो जाएगा 3, बी का मान हो जाएगा -4, ऐसे ही इसमें देखो सी का मान हो जाएगा 5 और डी का मान हो जाएगा -2। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू करेंगे 2 × ए का मान कितना है 3 प्लस बी का मान कितना है 4, तो ये हो जाएगा -4, सॉरी -4 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना है -c मतलब -5 और ये कितना हो जाएगा डी +4, तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6 -4 -5 +4, 4 से 4 कट गया, 6 में से 1 गया तो कितना बचा 1, तो इसका करेक्ट आंसर है 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। त्रिभुज एबीसी में भुजा AB को E तक और भुजा CA को D तक बढ़ाया जाता है यदि एंगल VAD इक्वल टू 125 डिग्री और EBC इक्वल टू 100 डिग्री है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। तो देखिए त्रिभुज ABC है हमारे पास। ठीक है, त्रिभुज ABC है। इसमें से क्या बोल रहा है, AB को E तक, AB को कहाँ तक बढ़ा रहा है, AB को E तक। त्रिभुज ABC में भुजा AB को कहाँ तक बढ़ा रहा है, AB को, सॉरी यहाँ नहीं, AB को इधर बढ़ाएंगे, AB को E, AB को बढ़ाएंगे हम E। ठीक है, यहाँ बढ़ा दिया, AB को E तक बढ़ा रहा है और CA को D तक, CA को D तक बढ़ाया। ठीक है, तो BAD, तो BA और D, तो ए वाला एंगल हमारा कितना है, ए वाला एंगल है हमारा 125 डिग्री। क्लियर है, और EBC ये वाला कितना है हमारा 100 डिग्री। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा सत्य है। तो सबसे पहले हम ये वाले एंगल निकाल लेंगे, तो ये वाला एंगल निकालेंगे तो 180 में से हम 125 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 और ये कितना आएगा 7, 7 में से तो ये 55, तो ये वाला आएगा हमारा 55 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल आएगा हमारा 80 डिग्री। ठीक है, फिर हम इन दोनों को जोड़ के 55 + 80, 55 + 80 कितना हो जाएगा 5, 8, 5, 13, 135, 135 180 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो 5 और ये कितना बचेगा 4, मतलब 45 डिग्री, तो ये वाला बचेगा हमारा कितना 45 डिग्री निकल आए। अब क्या बोल रहा है, एंगल ABC और एंगल ACB का अंतर बताना है। तो एंगल ABC और एंगल ACB इन दोनों का क्या बताना है हमें अंतर। 35 डिग्री आ रहा
तो हाँ, इन दोनों का कितना आ रहा है अपना 35 डिग्री आ रहा है, तो इसका पहला वाला सत्य है, देखो ये आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समलंब एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस में पी क्यू समांतर है एस आर के, ठीक है, और पी क्यू तथा एस आर का अनुपात है हमारा 3:2 है। यदि समलंब का क्षेत्रफल इतना है और पी क्यू तथा एस आर के बीच की दूरी है 12 सेंटीमीटर, तो एस आर की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए हमने समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ये है हमारा समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये हमारा समलंब चतुर्भुज है, क्लियर है। तो इसमें हमने माना पी क्यू, पी क्यू आर और ये हमारा एस। अब पी क्यू के समांतर है एस आर, तो पी क्यू के समांतर है एस आर, मतलब ये दोनों एक दूसरे से बीच की दूरी समान है। ठीक है, तो पी क्यू का अनुपात कितना है, पी क्यू का अनुपात 3, तो हम इसे मानेंगे 3x, इसे हम मानेंगे 2x। क्लियर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर, तो पी क्यू एस के बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये हमारी 12 सेंटीमीटर। तो बस यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो 1/2 इंटू ये कितना है, देखो 3x + 2x इंटू एच, एच मीन्स 12, और एरिया हमें दिए ही है इनका कितना है 480, तो 2 से काट दो इसे 6 बार जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 480 बराबर 3 और 2 5x गुणा 6, 6 8 48, तो ये आएगा 80। 80 बराबर कितना हो गया 5x, तो यहाँ से x का मान आएगा कितना आएगा 5 और 5 सत्ते नहीं 5 3 16 बार, 16 पंचे 80, तो x का मान है यहाँ से 16 आया। तो हमें क्या बताना, एस आर की लंबाई बतानी है, तो एस आर की क्या है 2x है, तो 2x को हम क्या करेंगे 2x मतलब 2 गुणा 16, तो ये कितनी आ जाएगी 32 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। हम इन दोनों से बता सकते थे। देखिए 88 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अति व्यापन किए मोड़कर एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की धारता क्या होगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एक आयत है, एक आयत है, ये 88 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ये वाला, यहाँ भी 88 होगा। इसी को मोड़ के क्या बना रहा है, बेलन बना रहा। इसके आधार को हम मोड़ेंगे नीचे साइड को, तो इसके बराबर में होगा ना ये, तो ये परिधि कहलाती, तो परिधि किसके बराबर होगी 2πr बराबर कितना हो गया 88। तो यहाँ से r का मान निकालोगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 88, तो 22 4 बार जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ आर का मान कितना आएगा, आर का मान आएगा 7 गुणा 2 मतलब 14, यहाँ आर का मान आ गया 14 सेंटीमीटर, यहाँ आर का मान आ गया। अब क्या करें, बेलन का आयतन, तो यहाँ से जो धारता आयतन के बराबर है, ठीक है धार सुनो, तो क्या हो जाएगा यहाँ आयतन, बेलन का आयतन πr² h, तो पाई मीन्स 22/7 इंटू आर, आर कितना है 14 इंटू 14 इंटू ऊंचाई कितना है हमारी 10, तो 7 दूनी 14। ठीक है, तो 22 गुणा 14 दूनी 28 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा 28 दूनी 56, 6 और 5, 28 दूनी 56 और 5 या 5 11 3, 31 316 60 616, अरे 22 इंटू 28, ठीक है हाँ 616 ही तो आ रहा। ठीक, इसको हम क्या करेंगे फिर 1000 जब सेंटीमीटर क्यों आएगा, तो इसको हमें लीटर में बदलना, तो 1000 का डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 6.16 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 6.16 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए किसी घन का आयतन इतना है सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए इसका होगा, आयतन कितना है, आयतन दिया है हमारा, घन का आयतन होता है a क्यूब,
2197। ठीक है, तो इसका ही घन बनेगा 2197। तो यहाँ आ जाएगा 2197, इसका हमें क्या बताना है, घन। ठीक है, घनमूल बन जाएगा, घन नहीं घनमूल हो जाएगा ये। तो जो 2197 एक इसका होता है 13 का, 13 का होता है 2197, तो हमें यहाँ से ए का मान मिल गया। अब हमें क्या बताना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। तो यहाँ से 4 इंटू 13 का स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 169, 169 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 9 चौको 36, 3 24, 3 27, 2 4 2 6, तो 676, 676 इसका करेक्ट आंसर, 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू ऑल, यही तो करेक्ट क्वेश्चन थे।